कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी। बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने तो स्वर्ण पदक जीता ही, महिलाओं में साक्षी मलिक ने भी गोल्ड जीतकर भारत की पदक तालिका को और मजबूत कर दिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार का दिन पूरी तरह भारतीय पहलवानों के नाम रहा। भारतीय पहलवानों ने मिलकर अलग अलग वर्गों में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बजरंग पुनिया तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नए जोश में दिखाई दिए। उन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में कनाडा के पहलवान को मात दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में बजरंग के सामने कनाडा के लचलान मैकनीला की चुनौती थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए लचलान को 9-2 से हरा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया का ये दूसरा गोल्ड और कुल तीसरा मेडल है। 2018 में भी उन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 2014 में 61 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। एक तरफ जहां बजरंग पुनिया ने कनाडा के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं दूसरी तरफ दीपक पुनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। हरियाणा के इस्लाल ने 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद इनाम को 3-0 से धूल चटाई। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पुरुष पहलवानों का जलवा तो रहा ही, लेकिन महिला पहलवानों ने भी पूरी जान झोंक दी। साक्षी मलिक ने इंग्लैंड की धरती पर कमाल करते हुए कनाडा की एरा गोंजालेज को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी मलिक का ये पहला गोल्ड मेडल है। साक्षी मलिक के अलावा पहलवान अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही, जबकि दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों से प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हुए और उन्होंने बजरंग और दीपक पुनिया के अलावा अंशु और साक्षी मलिक को ट्वीट कर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए स्टंट करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो लड़का स्कूल की छत से खिड़कियों और दीवारों की मदद से नीचे उतरता दिखाई दिया, जबकि उसका एक साथी छत से उसे नीचे उतरता देखता रहा। लड़के ने स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से धीरे धीरे उतरना शुरू किया और फिर नीचे उतर गया। बताया गया कि सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए जान जोखिम में डालकर लड़के ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने लड़के को फटकार लगाते हुए उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। अमेरिका के टेक्सास से अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान भरी गई। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ब्लू ओरिजिन कंपनी के इस रॉकेट की मदद से पहली बार मिस्र और पुर्तगाल के 2 नागरिक अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुए, जिन्हें लेकर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट आग उगलता हुआ आसमान की तरफ बढ़ा। बताया गया कि इस रॉकेट में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक शख्स मिस्र और एक पुर्तगाल का रहने वाला था। दोनों देशों के लिए ये अंतरिक्ष की पहली उड़ान थी, जिसे कुछ मिनटों में पूरा कर ये रॉकेट अपने ठिकाने पर लौट आया। It was worth it waiting 18 years for it as I have been waiting. इस मिशन को ब्लू ओरिजिन कंपनी ने N-22 नाम दिया, जिसके लिए उसमें उड़ान भरने वालों को बाकायदा पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर अंतरिक्ष के सफर पर भेजा गया। इधर आर्मी चीफ पाकिस्तान सीमा के पास पहुंचे। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में सीमा के पास वाले इलाकों का दौरा किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले सालों में घाटी में काफी बदलाव आया और अब मुठभेड़ वाली जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जो इंसिडेंट बन हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक थम गया। सड़कों के साथ बाजार में भी सैलाब दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ घुटने तक पानी ही भरा नजर आया। भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उनका सड़क पर निकलना भी दूभर हो गया। कम से कम इतना पानी है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं पा रहा है और वहाँ पे पुल के नीचे तो बिल्कुल ही निकलना, मतलब क्या है, मतलब नाले ये कोई नाले होते हैं, पता नहीं नाले में तो पानी नहीं जा रहा, रोड पे पानी जा रहा है बस। सड़कों पर पानी भर जाने से कई इलाकों में लोग मोटरसाइकिल के साथ पैदल सड़क पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, जल भराव की वजह से वहां सड़कों पर ट्रैफिक थम गया और लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे। आरोप है कि समय पर सड़क किनारे बने नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया।
जिसमें दिखा कि रूस के फौजियों ने हमले के लिए अपने एक से एक हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वो यूक्रेन की सेना को निशाना बना सकें। अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रूसी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की फौज के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। सामने आए वीडियो में कुछ रूसी सैनिक हमले के लिए रणनीति तैयार करते दिखे, जिसके बाद वो दो हिस्सों में बंट गए और टैंक पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने यूक्रेन की सेना के ठिकानों का पता लगाया। जंगल के रास्ते दौड़ भागकर वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों तक पहुंचे और उनके सैनिकों को मार गिराया। पुतिन की सेना ने उन पर दनादन गोलीबारी की और गोले बरसाकर भी यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूस जहां ज़ेलेंस्की की फौज पर हमले कर रहा है तो वहीं यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। खबर है कि डोनेत्स्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद वहां एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। दावा है कि रेलवे स्टेशन के पास रूसी सेना ने कई जगहों पर गोला बारूद के गोदाम बना रखे थे। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को टारगेट कर डोनेत्स्क के कई इलाकों में रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी जद में रेलवे स्टेशन भी आ गया और उसमें आग लग गई। गुजरात के अंकलेश्वर में कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटकर फरार हो गए। बैंक में हुई लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसते नजर आए। बैंक के अंदर पहुंचते ही एक बदमाश बंदूक दिखाकर कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को पीछे हटने का इशारा करता दिखाई दिया, जबकि उसके दूसरे साथी बैंक में मौजूद बाकी लोगों को एक कमरे में ले जाते दिखाई दिए। हथियारों के साथ बैंक में घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद सभी लोगों को पहले एक कमरे में बंदी बनाया और फिर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाकी 5 साथी भागने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से लूटे हुए 22 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए। इधर केंद्र सरकार ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर इस दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, क्योंकि इसी दिन 5 अगस्त साल 2020 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था। वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या दिवस के दिन काले कपड़े क्यों पहने। यह राम भक्तों का अपमान है। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई का मुद्दा उठाने से रोकने का आरोप लगाया था। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरह से। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उसके सैनिकों ने रूसी सेना को रात के अंधेरे में भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें कुछ जवान एक नदी में नाव में बैठे दिखाई दिए। वहीं जैसे ही उनकी नाव किनारे पर पहुंची, कुछ सैनिक पानी में उतरते नजर आए। हथियारों से लैस जवान नदी से निकलकर जंगल में जाते दिखाई दिए। हालांकि जंगल में कुछ देर गश्त करने के बाद सभी जवान वापस नदी के किनारे खड़ी अपनी नाव के पास लौटते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके स्पेशल ऑपरेशन के जवान रूस की सेना पर रात के अंधेरे में हमला कर वापस अपनी कैंप में लौट आए। हालांकि रात में यूक्रेन की सेना ने ये ऑपरेशन किस इलाके में किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक महिला को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ट्रक महिला को कुचलता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो महिला पेट्रोल पंप के बाहर अपने पति का इंतजार करती दिखी। ठीक उसी वक्त एक ट्रक भी पेट्रोल पंप की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवर को वहां खड़ी महिला नजर नहीं आई और उसने महिला को जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक का एक पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया। ऐसा होते ही ड्राइवर के होश उड़ गए और उसने ट्रक को पीछे किया और वहां से फरार हो गया, जबकि महिला जमीन पर तड़पती रही। बाद में आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। इधर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की अदालत में पेशी हुई। कोलकाता की सेशंस कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा होने की आशंका जताई, जिसकी वजह से अब उन्हें 14 दिन तक अलीपुर के महिला सुधार गृह भेज दिया गया। खबर है, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर 50 बैंक खाते भी हैं।